आज भारत की अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। समय समय पर यह स्पेस एजेंसी पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाती रही है। जी हाँ दोस्तों, अपने अद्भुत और असाधारण एक्सपेरिमेंट के साथ साथ यह एजेंसी अपने सस्ते स्पेस मिशन के लिए भी काफ़ी जानी जाती है और कम बजट में ही बेहतरीन काम करने के लिए पूरी दुनिया से इसे काफ़ी वाहवाही मिलती रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी नाम को आगे बढ़ाते हुए अब भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने पहले मानव अंतरिक्ष यान की ओर आगे बढ़ रही है, जिसका नाम है गगनयान। जी हाँ दोस्तों, तो आइए अब हम जानते हैं इसी यान के बारे में कुछ खास बातें जिसके बारे में शायद ही आपको मालूम हो। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल यूनिवर्सल पीक में और मैं हूं आपके साथ हरप्रीत सिंह। जी हाँ दोस्तों, क्या है गगनयान मिशन? जी हाँ दोस्तों, गगनयान भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो द्वारा 2022 तक 5 से लेकर 7 दिनों की अवधि के लिए 3 सदस्यीय दल को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक मिशन है। जी हाँ दोस्तों, जो कि भारतीय अंतरिक्ष जगत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और इस मिशन के प्रमुख इसरो के साइंटिस्ट VR ललित अंबिका है। जी हाँ दोस्तों, कब हुई थी गगनयान मिशन की शुरुआत? गगनयान अंतरिक्ष मिशन की घोषणा पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में राष्ट्र के नाम अपने दिए गए एक स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में की गई थी। जी हाँ दोस्तों, क्या है इस मिशन का प्लान? जी हाँ दोस्तों, इस अंतरिक्ष मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो द्वारा कुछ प्लान्स बनाए गए हैं, जो कि मानव मिशन से पहले इसरो ने गगनयान मिशन के एक हिस्से के रूप में 2 मानव रहित मिशन अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है। इसके तहत मानव रहित मिशन को दिसंबर 2020 में भेजा जाना था और दूसरा मिशन जो जून 2021 के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि कोरोना महामारी के कारण पहले मिशन में देरी हुई है, जिस कारण शेड्यूल को आगे बढ़ाना पड़ा है और इस गगनयान अंतरिक्ष यान को 300 से 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि LEO में रखा जाएगा। क्यों है ये मिशन इतना खास? गगनयान मिशन इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह पहला स्वदेशी मिशन है जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा और इसकी सफलता भारत को ऐसा करने वाले चौथे देश में शामिल कर देगा, जिसमें अभी अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश शामिल हैं। गगनयान की सफलता से स्पेस फ्लाइट मिशन के साथ साथ और भी कई प्रयोग हो सकते हैं और यह अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए भारत के सपने को भी ज्यादा गति देगा। इसरो अंतरिक्ष यान का विकास कर रहा है और रूस अंतरिक्ष यात्रियों को परीक्षण में मदद कर रहा है और इसमें अपनी भागीदारी दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, कितना होगा गगनयान मिशन पे खर्चा? भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अपनी किफ़ायती मिशन के लिए काफ़ी जानी जाती है। इसरो के बाकी मिशंस की तरह ही गगनयान मिशन भी काफ़ी किफ़ायती होगा और इस कार्यक्रम में कुल लागत 10,000 करोड़ से भी कम आने की उम्मीद है। यहाँ दोस्तों, गगनयान में कौन सा अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण यान होगा इस्तेमाल? किसी भी अंतरिक्ष यान में सर्विस मॉड्यूल और एक क्रू मॉड्यूल होता है, जिसे सामूहिक रूप से ऑर्बिटल मॉड्यूल के रूप में भी जाना जाता है। गगनयान मिशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क होगा। यह GSLV Mk3 एक कामयाब लॉन्च व्हीकल है जिसमें मिशन के लिए आवश्यक पेलोड की क्षमता है। जी हाँ दोस्तों, कैसी होगी अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग? आइए अब हम जानते हैं गगनयान मिशन से जुड़े अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इसरो ने मिशन के लिए चुने गए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार करने के लिए रोसकोसमोस
की एक सहायक कंपनी ग्लाव कॉस्मोस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह प्रशिक्षण रूस में 1 वर्ष के लिए होगा, जिसके बाद अंतरिक्ष यात्री भारत में अपना मॉड्यूल विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। सभी उम्मीदवार अंतरिक्ष यात्री भारतीय वायुसेना के पायलट हैं और वायुसेना द्वारा उन्हें लगभग 25 पायलटों में से शॉर्टलिस्ट किया गया था। 4 चयनित अंतरिक्ष यात्री चिकित्सा और शारीरिक प्रशिक्षण के अलावा रूसी भाषा भी सीखने, जिसे अंतरिक्ष संचार की महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक माना जाता है। अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार को स्पेस फ्लाइट के दौरान जी फोर्स, हाइपोक्सिया और प्रेशर ड्रॉप्स जैसी स्थितियों के लिए भी तैयार करने के लिए अप केंद्रित और एक हाइपरबैरिक कक्ष दबाव वाले कमरे में सिमुलेशन में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बदलने से रक्तचाप में उतार चढ़ाव हो सकता है, विशेष रूप से पृथ्वी पर पुनः प्रवेश या लैंडिंग के दौरान कभी कभी बेहोशी जैसे स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अंतरिक्ष में भारहीनता का अनुभव करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों को मोशन सिकनेस का भी सामना करना पड़ सकता है और यह प्रशिक्षण काफी कठिन होगा, क्योंकि उन्हें ग्रेविटेशनल फोर्स परिवर्तनों के लिए भी अभ्यस्त होना होगा, जो आगे चल के शारीरिक परिवर्तनों का कारण बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, गगनयान मिशन में लगने वाली नई तकनीकें। गगनयान कार्यक्रम के लिए कई तरह की नई और प्रमुख टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि मानव रेटेड लॉन्च वाहन, यात्रियों के रहने योग्य लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्रू एस्केप सिस्टम और क्रू का चयन और उनके प्रशिक्षण के लिए नई तकनीकें। जी हाँ दोस्तों, कैसी होगी गगनयान यात्रियों की सूट। गगनयान यात्रियों का सूट ऑरेंज कलर का होगा और अंतरिक्ष यात्रियों के इस नारंगी अंतरिक्ष सूट को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम द्वारा बनाया गया है। साथ ही इस सूट में एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी होगा, जो कि अंतरिक्ष यात्रियों को 1 घंटे के लिए अंतरिक्ष में सांस लेने में मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस मिशन में मानव अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा तथा पहुंचने में लगभग 16 मिनट का समय लगने की उम्मीद है। इसके अलावा गगनयान के मानव मिशन से जुड़ी कुछ खास बातें। 3 से 4 यात्रियों को क्रू मॉड्यूल में अंतरिक्ष के लिए रवाना किया जाएगा। इस मॉड्यूल का व्यास 3.7 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर होगी। मानवयुक्त मिशन हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। इसके अंदर अंतरिक्ष यात्री सूर्योदय और सूर्यास्त देख सकेंगे। साथ ही हर 24 मिनट में अंतरिक्ष से भारत को भी देख सकेंगे और प्लान के अनुसार माइक्रोग्रेविटी पर अपना प्रयोग भी करेंगे। कैसी होगी गगनयान की वापसी यात्रा में गगनयान अंतरिक्ष यान को लगभग 36 घंटे का समय लगेगा और यह गुजरात तट से दूर अरब सागर में उतरेगा और यह इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और सफल बनाने के लिए इसरो ने महत्वपूर्ण तकनीकों जैसे क्रू एस्केप सिस्टम, री एंट्री मिशन कैपेबिलिटी, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, क्रू मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन, डिक्लेरेशन एंड फ्लोटेशन सिस्टम एंड सब सिस्टम ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर भी अच्छा खासा काम किया है। इसरो के साथ सहयोग कर रही एजेंसियां। इसरो के साथ गगनयान के लिए प्रमुख सहयोगी भागीदारों में शामिल है भारतीय सशस्त्र बल, DRDO, भारतीय मौसम विभाग, भारतीय समुद्री एजेंसियां, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौवहन निगम, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान,
राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ये थी दोस्तों गगनयान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों कृपया सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और भी ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।